Hello guys, welcome to the our YouTube channel Spoken English. I'm Mr. Chandan Prasad. Today we're gonna to learn daily regular uses sentences. This is the fifth video of the daily regular uses sentences. Guys, you have to daily practice it with a proper example and then you will be able to speak English. गाइज इंग्लिश लर्निंग टोटली जो ना प्रैक्टिकल बेस्ड है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं सेंटेंसेस को, तो आप नहीं सीख पाइएगा. आपके टंग जो है ना वो सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे. इसलिए आप अपने माइंड को सेट करिए कि हम जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम ये सब सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए. और ऐसे मतलब जब हो खाली समय, जब भी 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट आप कहीं जगह पर बैठें और बस इंग्लिश में बोलने का कोशिश करें और इन सब सेंटेंसेस को जोड़ें, तभी आप इंग्लिश आप बोल पाएंगे अच्छी तरीके से. हम लोग धीरे धीरे हल्के हल्के सेंटेंस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस से होते हुए बड़े बड़े सेंटेंस, हार्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. और ज़्यादा सेंटेंस इसलिए भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो 10th पास करके आए हुए हैं या जो इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए 20 सेंटेंसेस सफिशिएंट है, इनफ है. वो एक दिन में इतना प्रैक्टिस करें. और जो भी लोग अगर हो सके तो एक आपस में दो दोस्त या एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें इन सब सेंटेंसेस को बोलिए, आपस में बोल बोल के प्रैक्टिस करिए. जिससे क्या, जो दो लोग हैं उन दोनों लोगों को इंग्लिश आएगा. अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम इफ़ेक्टिव होगा, अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. और कोशिश करिए, जो भी ज़रूरतमंद है या जिनको लगता है जो इंग्लिश सीखने के लिए इच्छुक हैं, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए. और गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस आने वाले 15 अगस्त को हम लोग 5000 सेंटेंस, ऐसे ही जो आपको हम सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसे ही 5000 सेंटेंस वाला एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं. अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट करके 15 अगस्त के बाद बुक मंगवा सकते हैं. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज़ फिर से. अगर हम लोग कोई काम कहते हैं, तुम फिर से करो, तो क्या इंग्लिश में कहेंगे? वंस मोर या वंस अगेन. वंस मोर या वंस अगेन जैसे यूज़ करते हैं. डू इट वंस अगेन. नेक्स्ट है बनाओ इसे. मेक इट. फिर है बनाओ इसे. फिक्स इट. तो बनाओ इसे, जैसे कोई चीज़ अगर हम तैयार करने के लिए किसी को देते हैं तो कहते हैं बनाओ इसे, तो वहाँ हम क्या कहेंगे? मेक इट. लेकिन मान लीजिए कोई जैसे खिलौना है, खुल गया है, तो अगर किसी को हम दे रहे हैं कि भाई इसको बनाओ, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? फिक्स इट. लेकिन जब कोई सवाल सॉल्व करने देंगे तो वहाँ पर बनाओ इसे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्व इट. जैसे सवाल बनाओ इसे, तो उसको वहाँ पर क्या कहेंगे? सॉल्व इट. ओके. तो नेक्स्ट सेंटेंस है सीधे खड़े रहो. तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैंड अप स्ट्रेट. नेक्स्ट है स्थिर रहो या चुपचाप खड़े रहो. स्टैंड स्टिल. जैसे हम लोग कहते हैं, देखो चुपचाप खड़े रहो नहीं तो एक थाप देंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? लुक स्टैंड स्टिल, अदरवाइज आई विल स्लैप यू. नेक्स्ट है हिलो मत. इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट मूव. नेक्स्ट है इधर देखो. लुक हियर. इधर देखो, लुक हियर. नेक्स्ट है
उधर देखो, हम लोग इशारा करके कहते हैं उधर देखो। लुक देयर, लुक देयर, लुक देयर। मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। या मुझे देखो, मेरे तरफ देखो या मुझे देखो, दोनों के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लुक एट मी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल सॉल्व करने दिए तो कहते हैं मेरा हो गया, या खाना खा रहे हैं तो खाना ख़त्म हो गया तो कहते हैं मेरा हो गया। तो मेरा कोई काम फिनिश हो जाने के बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस, वो क्या है? मेरा हो गया के अर्थ में आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस है तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। नहीं कहते तुम्हारी बारी है, अब चलो स्टार्ट करो। तो कहते हैं तुम्हारी बारी का इंग्लिश क्या होगा? योर टर्न, योर टर्न, योर टर्न। जैसे कहते हैं तुम्हारी बारी है, चलो स्टार्ट करो। तो इट्स योर टर्न, लेट्स स्टार्ट, इट्स योर टर्न, लेट्स स्टार्ट। ये तुम्हारी बारी है, चलो स्टार्ट करो। नेक्स्ट है नीचे आओ। अगर मान लीजिए कोई छत पर है तो उसको कहते हैं नीचे आओ, तो उसको क्या कहेंगे? कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। कोई छत पर रहेगा तब उसको कहेंगे कम डाउन स्टेयर्स। अगर मान लीजिए हम छत पर हैं और किसी को नीचे से कह रहे हैं चलो ऊपर आओ, तो क्या कहेंगे? ऊपर आओ, कम अप स्टेयर्स, कम अप स्टेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है पीछे हटो, पीछे हटो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेप बैक, पीछे हटो, स्टेप बैक, स्टेप बैक। ये अगर मान लीजिए सामने कोई है तब उसको कह रहे हैं चलो पीछे हटो, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेप बैक। अगर हम खुद पीछे हैं और उसको पीछे बुला रहे हैं तो उस वक्त अगर पीछे हटो कहेंगे तो क्या कहेंगे? कम बैक, कम बैक, पीछे आओ। पीछे आओ के इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम बैक। अगर मान लीजिए सब लोग ऐसे भीड़ में हैं तो उसको कहते हैं एक तरफ हो जाओ सभी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक तरफ हो जाओ, स्टेप असाइड, स्टेप असाइड, एक तरफ हो जाओ, स्टेप असाइड। अब मान लीजिए कोई आते हैं किन्हीं के यहाँ हम लोग जाते हैं तो कहते हैं चलो बैठो, चेयर पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो ऐसा कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं नहीं पहले आप बैठिए, तो कहते हैं पहले आप बैठिए, तो पहले आप बैठिए को क्या कहेंगे? आफ्टर यू, मतलब पहले आप, पहले आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आफ्टर यू। उसके बाद नेक्स्ट है किसके लिए, किसके लिए को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉर होम। जैसे किसके लिए लाए हो तो सीधा कहते हैं फॉर होम। ठीक है। उसका नेक्स्ट है बस, बस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस मतलब कोई चीज़ अगर जैसे हम स्पीच दे रहे हैं तो ख़त्म हो जाता है, या कोई काम कर रहे हैं तो ख़त्म हो जाता है, मतलब जो भी वर्किंग है अगर वो एंडिंग हो जाता है तो हम लोग कहते हैं बस। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल क्या है? दैट इज़ ऑल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउंस करते हैं दैट्स ऑल, या इट्स ओवर, इट्स ओवर, मतलब इट इज़ ओवर। उसके बाद है बस पर्याप्त है, दैट्स इनफ, बस पर्याप्त है, दैट्स इनफ। ओके, थैंक यू गाइस। तो आज का लेसन यहीं पर फिनिश करते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, उच्चारण का ध्यान रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली रेगुलर यूज सेंटेंसेस हैं उसको देखिए। हो सके तो जब भी वक्त मिले कोई एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, चाहे पहले देखें या नहीं देखें। जितना ज़्यादा देखेंगे आप उतना ज़्यादा आपको आपके दिमाग में इंग्लिश आएगा, उतरेगा।